खपली क्या है? ये खपली आटा जो ये पुराने ज़माने का गेहूँ है ये। हमें खपली आटा खाना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं? जो हमारा गेहूँ जो है, व्हीट जो है वो हाइब्रिड हो चुका है। क्यों उस गेहूँ में क्या दिक्कत आ रही है? उसके साथ आपने छेड़छाड़ करी है, केमिकल का प्रयोग करके आप उसको जल्दी उगाना चाह रहे हैं। उगाने की प्रक्रिया क्या रहती है? यहाँ पे जो ये ज़मीन है ये पूरी ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की गई। देखिए खपली का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आगे होने वाली तकलीफ़ें हो सकती है गेहूँ से, एक तो आप उससे बचना चालू कर देंगे। अच्छा, लोग सीधा आपसे जुड़े ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से कैसे कर सकते हैं? वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं shivaorganic.com के ऊपर ऑर्डर करने के लिए और हम लोग डिलीवर करते हैं फ्री। आपकी डाइट का असर आपके स्वास्थ्य पर ज़रूर पड़ता है और उत्तर भारत के लोग घरों में आटे का उपयोग करते हैं और यही वजह है कि रोटियां हमारी थाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन आज के दौर में लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही है, डायबिटीज की, मोटापे की, ब्लड शुगर की और कई पाचन तंत्र की। पर आज की जो डाइटिशियन है वो लोगों को खपली आटे का यूज करने बोल रहे हैं जो आसानी से पाचन क्रिया में हो जाता है। हमारे साथ शिवा ऑर्गेनिक है जो राजस्थान के सवाई माधोपुर में खपली जो गेहूं है उसकी पैदावार कर रहा है। आखिर लोगों को खपली गेहूं जो का उपयोग करने के लिए डाइटिशियन और डॉक्टर क्यों बोल रहे हैं, शिवा ऑर्गेनिक से बात कर लेते हैं जो ये पैदावार कर रहे हैं। हमारे साथ अधीर जी हैं। अधीर जी, आखिर क्यों हमें खपली आटा खाना चाहिए, क्या फायदे हैं और इसकी क्या जरूरत पड़ी अब? आज के टाइम में जिस हिसाब से हमारा लाइफ़स्टाइल है और जो हमारा गेहूँ जो है, व्हीट जो है वो हाइब्रिड हो चुका है क्योंकि किसान को पैदावार ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए वो बीमारी का एक घर बनता जा रहा है। डॉक्टर सब लोग आजकल मना करने लग गए हैं कि आप गेहूँ से दूर जाना चालू कर दीजिए, जैसे मैदे को बोलते हैं कि वो खराब करता है। इसीलिए ये आप देखेंगे खपली आटा जो ये पुराने ज़माने का गेहूँ है ये, एंशिएंट ग्रेन है ये जिसको पहले से उगाया जाता है। अच्छा, इसका जो दाना होता है वो थोड़ा-सा लंबा और थोड़ा-सा लाल रंग का होता है। देखिए आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही खपली गेहूं है जो अभी ये तोड़ के बता रहे हैं। ये आपको बता दें ये सामान्य गेहूं से थोड़ा अलग है और इसकी पैदावार भी कुछ अलग तरीके से होती है। इनकी लंबाई में जरूर अंतर हो सकता है पर रंग रूप वैसा ही है जो सामान्य गेहूं का होता है। पर इसके जो फायदे हैं वो बहुत सारे के हैं। अच्छा अधीर जी, सामान्य गेहूं की तरह दिख रहा है, मार्केट में कई तरह के खपली गेहूं बिक रहे हैं, पर आप राजस्थान के सवाई माधोपुर में आकर इसको पैदावार करना क्या कारण है, जयपुर शहर से इतना दूर? इसका कारण ये है कि ये पुणे महाराष्ट्र की एक नेटिव ग्रेन है जो वहाँ पे उगाई जाती है। यहाँ की मिट्टी राजस्थान की इसको सूट नहीं करती है, इसलिए इस खेत पे इस मिट्टी को 3 से 4 साल में तैयार किया गया है और अब हम इसके ऊपर खपली सक्सेसफुली इस पे ग्रो करने लग गए हैं जो खपली की ओरिजिनल ब्रीड है। अच्छा, क्योंकि खपली की अगर ब्रीड या ग्रेन अच्छा नहीं होगा तो उसका आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। प्लस आजकल डायबिटीज़ में, कोलेस्ट्रॉल के अंदर, ग्लूटेन इंटॉलरेंसी जैसी चीज़ के अंदर जहाँ आप नॉर्मल गेहूँ नहीं खा सकते, वहाँ आप इस गेहूँ की रोटी, पराठा कोई भी चीज़ बना के आप खा सकते हैं। आजकल डॉक्टर सजेस्ट करने लग गए हैं, उसका कारण ये है इसका ग्लूटेन मॉलिक्यूल छोटा होता है, इस वजह से इसका डाइजेशन बहुत ईज़ी रहता है, ये अच्छा, ब्लड आम शुगर को आम स्पाइक नहीं आम करता है। भाषा में बात करें ग्लूटेन, क्योंकि जो दर्शक समझ पा रहे हैं वो ग्लूटेन क्या है, कि क्योंकि डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आप खपली खाइए, पर खपली क्या है, किस तरीके से है? अभी आपने जिक्र किया कि सामान्य गेहूं के माध्यम से ये कुछ अलग है, बिल्कुल। किस तरीके से अलग है ये? अगर आप देखिए कार्बोहाइड्रेट्स एक तरीका होता है जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है, फैट एक न्यूट्रिएंट होता है, प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट होता है, ऐसे ही ग्लूटेन होता है जो सबसे ज़्यादा मैदे के अंदर होता है, एक मॉलिक्यूल होता है ठीक है। जो आपके जाके इंटेस्टाइन के अंदर जमा होता है हम्म, जब आप मैदा खाते हैं। हम्म, वही जो दिक्कत है वही आजकल के हाइब्रिड गेहूँ के साथ हो गई क्योंकि पैदावार ज़्यादा चाहिए हम्म, तो सीड जो है बदलता जा रहा है, असली सीड तो बचा ही नहीं है। हम्म, इस गेहूँ के अंदर क्या है जो ग्लूटेन होता है उसका मॉलिक्यूल छोटा होता है, अच्छा, ग्लूटेन की मात्रा इसके अंदर कम होती है, जैसे ईज़िली डाइजेस्टेबल होता है। हम्म, आपको रोटी खाने के बाद कोई भी अफरापन या पराठा खाने के बाद हम खाते हैं उत्तर भारत में अफरापन महसूस होने लगता है, भारीपन, बिल्कुल। उसकी तकलीफ सबसे ज़्यादा दूर हो जाती है। तो जब भारीपन महसूस नहीं होता है तो आपको ईज़ी लगता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली परफ़ॉर्म करने लगता है। इसीलिए इसकी ज़रूरत बढ़ गई है आजकल खाने की। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि उत्तर भारत में लोग गेहूं की पैदावार भी कर रहे हैं और कई करोड़ों लोग वही गेहूं खा रहे हैं। अचानक खपली का जिक्र होना और डॉक्टर भी जिक्र कर रहे हैं, क्यों उस गेहूं में क्या दिक्कत आ रही है? कोई पैदावार में दिक्कत है या लोग ऊपर से कुछ मिला रहे हैं? इसमें एक तो जो उगाने की उसकी तकनीक है, वो धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। प्लस उसके अंदर क्या है जो सीड का मैंने आपको बताया वो हाइब्रिड हो चुका है। तो जितना पैदावार आज से 10 साल पहले एक इलाके में होता था, आज उसी इलाके से आप दुगना पैदावार निकाल रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपने जो बीज है, कहीं न कहीं जो आपकी फसल आ रही है, उसके साथ आपने छेड़छाड़ करी है, केमिकल का प्रयोग करके आप उसको जल्दी उगाना चाह रहे हैं जिससे कि ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अगर आप खपली का गेहूँ देखेंगे, ये ज़्यादा जगह लेता है, ये नॉर्मल गेहूँ से बहुत कम उगता है। ये अच्छा, पानी भी बहुत ज़्यादा लेता है। इस वजह से ये गेहूँ जो है एक तो ये महँगा होता है, थोड़ा-सा किसान के उगाने के लिए मुश्किल होता है। आपको मिट्टी और एनवायरनमेंट इस हिसाब से देना पड़ेगा कि ये सही तरीके से उग सके।
अच्छा, इसके उगाने में आप पेड़ जो तना है उसके बीच में जगह भी रखते हैं? इसके बीच में जगह इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि आप देखेंगे जैसे इसकी झाड़ लंबी, इसकी शाखाएँ जो है वो बाहर तक ज़्यादा फैलती हैं। हुँ। अगर जगह नहीं छोड़ी जाएगी तो इसकी शाखाएँ आपस में भिड़ेगी, ये ढंग से फसल इसकी उग नहीं पाएगी। तो जगह भी आपको ज़्यादा चाहिए, पानी भी आपको ज़्यादा चाहिए, पैदावार भी थोड़ी-सी कम होगी, तो हर किसान के लिए करना मुश्किल है। तो ये पैदावार या तो काफ़ी कॉस्टली पड़ रही है और देखा जाता है कि खपली सामान्य गेहूँ की तुलना में महँगा भी है। बिल्कुल। तो उगाने की प्रक्रिया क्या रहती है? क्योंकि ये वही सीज़न में उगता है जो सामान्य गेहूँ उगता है। तो क्या इसमें कोई दवाई वगैरह मिलाई जाती है या नेचुरली पानी का यूज़ किया जाता है? ये यहाँ पे जो ये ज़मीन है, ये पूरी ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की गई है। तो आप देखेंगे पीछे तालाब है, यहाँ पे अंदर ही है जहाँ पे हम रेन वाटर इकट्ठा करते हैं, हुँ। उससे हम इसको उगाते हैं। अभी तक कोई भी फर्टिलाइज़र या कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ करने जैसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ज़मीन को उस तरीके से तैयार कर दिया गया है। अच्छा, सिवा ऑर्गेनिक इसको किस तरीके से लोगों तक पहुँचा पाएगा? क्योंकि शहर से काफ़ी दूर है और लोगों तक, क्योंकि डॉक्टर तो कह रहे हैं कि आप खा लीजिए पर काफ़ी कॉस्ट पड़ रहा है। तो लोगों को क्या सलाह देंगे कि आप इसको खाने से क्या कुछ फ़ायदे होंगे या कैसे आपको वहाँ मिल पाएगा खपली? देखिए, खपली का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आगे होने वाली तकलीफ़ें हो सकती है गेहूँ से, एक तो आप उससे बचना चालू कर देंगे, प्लस खपली जो हम अवेलेबल कराते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में अवेलेबल कराते हैं। हम लोग फ्री डिलीवरी करते हैं पैन इंडिया, हमारे 4-5 से ज़्यादा वेयर हाउसेज़ हैं, जहाँ पे ये स्टोर करते हैं। प्लस जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पूरी फसल एक साथ कट जाएगी, लेकिन इसका आटा एक साथ नहीं बनता है। अच्छा। छोटे-छोटे बैच के अंदर बनता है, जिससे कि वो ताज़गी आपको आटे की बेहतरीन तरीके से मिल जाए। और जहाँ तक आपने खाने की बात करी, अगर आप पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा आपको चालू कर देना चाहिए, जिससे कि ईज़ी होने लगे आपके ऊपर। अच्छा, ये पूरी पैदावार कितने मतलब कितनी मेहनत लगती है इस खफली के आटे में? क्योंकि आप जिस तरीके से ये गेहूँ उगा रहे हैं, बीच-बीच में तने भी पेड़ भी उगा रखे हैं, क्या कारण है? देखिए, मैं बताऊँ, किसान एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा इंसान है जिसके लिए मेहनत का कोई नापने का कोई तरीका नहीं होता। हुँ। उसको जितनी खुशी होती है हमारे लिए फसल उगाने में, उतनी ज़्यादा खुशी शायद शायद हमें वो खाने में भी नहीं होती है। हुँ। तो ये जो है, ये करीबन 20 बीघा के अंदर इसको उगाया गया है, जिससे कि हम पूरे साल लोगों तक खपली टाइमली पहुँचा सकें, कि ऐसा भी ना हो कि खपली खा लिया और फिर अगर आपको नहीं मिले तो वो भी एक दिक्कत का कारण है। हुँ। अच्छा, अभी लोगों की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ रही है कि हम खपली लेंगे? आप उसका अगर कितने ऑर्डर आ रहे हैं? कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, हमारे पास ऑर्डर जो आ रहे हैं वो पूरे इंडिया से आ रहे हैं, साउथ से भी आ रहे हैं, नॉर्थ से भी आ रहे हैं, बंगाल और असम जैसी जगह से भी आ रहे हैं। हुँ। जिन लोगों को तकलीफ़ों का शिकार है, वो जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। हुँ। लेकिन जो धीरे-धीरे पढ़ रहे हैं आजकल न्यूज़पेपर के अंदर और जगह से जिनको जानकारी मिल रही है, वो भी शिफ्ट हो रहे हैं धीरे-धीरे खपली के ऊपर। हुँ। यही कारण था कि हम लोगों ने 4 साल पहले खपली का एहसास किया कि खपली को उगाना अब ज़रूरी है, अच्छा। जिससे कि क्वालिटी कंट्रोल हो सके। अच्छा, लोग सीधा आपसे जुड़े ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से कैसे कर सकते हैं? वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, shivaorganic.com के ऊपर ऑर्डर करने के लिए, और हम लोग डिलीवर करते हैं फ्री। या फिर गूगल पे जाके आप शिवा ऑर्गेनिक का नंबर ढूँढ सकते हैं और डायरेक्ट हमें कॉल करेंगे तो हम लोग डिलीवरी करते हैं। जयपुर के अंदर हम लोग फ्री डिलीवरी करते हैं सेम डे। देखिए, अभी मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में हूँ और ये वही फसल है खपली, जो सामान्य गेहूं की तुलना में अलग है। अधीर जी इसकी पैदावार कर रहे हैं और बड़ा एक प्लेटफॉर्म है शिवा ऑर्गेनिक, वहां से लोग ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से और फ्री, खासकर फ्री डिलीवरी है लोगों तक पहुंचाने के लिए। खैर, सामान्य गेहूं की तुलना में थोड़ा महंगा है, पर देखिए ये ऑर्गेनिक तरीके से, ऐसा नहीं कि पानी में कुछ मिलाया जा रहा है। बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है और उसको फिर फसल में छोड़ा जाता है, ना कोई दवाई यूज की जा रही है। क्योंकि आज के समय में लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही है और जो डाइटिशियन है, जो डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि आप नेचुरल चीज़ें या खपली गेहूं का उपयोग कीजिए खान पीन के अंदर भी। हम भी चाह रहे हैं कि लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और अभी इस वक्त मैं सवाई माधोपुर जिले में हूँ।